परमेश्वर से हमारे पास आती है। Yeah, so we give testimony, wow, nice. But can I tell you, God has more to give us. Amen. लेकिन मुझे आपको बताने दो कि प्रभु के पास आपके लिए देने के लिए बहुत सारी और भी बातें हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, we as parents, it hurts us, it pains us when we want to give more, but our children doesn't take it. जब हम एक माँ बाप होने के नाते अगर हमारे बच्चे कुछ लेते नहीं है तो हमें बुरा लगता है। नाही का माँ बाप आई स्वयंपाक करून देतात, आता शिल्पा एकदम परेशान होऊन जाते, तिने एवढं स्वयंपाक केलं असतं मग लेकरं जर कमी खाल्ले, ओके बाहेर तर खाणं होत नाही, पण माझ्या वेळेस असं व्हायचं, संडेजला हम लोग फुल डे चर्च में ही कराते थे और एक ब्रदर था, मतलब मेरी उम्र का था, तो आम्ही चर्च नंतर त्याच्या घरी जायचो आणि हॉटेल का टेंशन नहीं कि भूख लगाए चलो खाएंगे, कुछ नहीं, बस प्रभु के बारे में बात करना। चर्च होने के बाद भी चौक में बैठ के प्रभु के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ओके काहीच नाही। आणि मग काय करायचं, मग तो म्हणायचा चलो मम्मीने खाणं बनायचं घरी आणि आपण जेवूया, तर मग मी त्याच्या घरी जेवायचो आणि मग घरी गेल्यावर काय आई तयार, मी एवढा स्वयंपाक केलेला आहे, ओके आणि तू जातो आणि दुसऱ्यांचे तर जेवून येतो। ऍक्च्युली जेवायला नाही गेलो, पण ते जबरदस्ती वाढतात, ओके लहानपणापासून आमची सवय होती, कधी नेहमी नाहीच बोलायचं, पण त्याची मम्मी म्हणायची अरे दिनभर तुम लोग चर्चमध्ये असं, मग आम्ही 4-5 वाजता जेवायचो। पण सांगायचा अर्थ काय मला, दॅट वी एज पेरेंट्स वी प्रिपेअर सो मच, बट इफ आवर चिल्ड्रन डोंट टेक वी फील सैड और वी फील डिफिकल्ट। माता पिता होने के नाते अगर बच्चे हमसे कुछ लेते नहीं है, इतना सारा प्रिपेयर करने के बाद, बनाने के बाद, तो हमें इतना बुरा लगता है, तो स्वर्गीय पिता को कितना बुरा लगेगा। So your daddy God wants you to take more and more out of him. Amen. हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि हम उससे और ज्यादा लें। कोई आमीन नहीं बोल रहा, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, जिसको चाहिए वो जोर से आमीन बोलो। किसकी परवाह मत करो कि बाजू वाला क्या बोलेगा, ओके इसकी परवाह करो कि ऊपर वाला क्या बोलेगा। सही है बेटा तू, हालेलुया, स्वर्ग से आवाज आएगी ये सही बोल रहा है, ये मेरे से और चाहता है। एक सिंपल एग्जांपल, उस माँ को पूछो, ओके जिसको बच्चे को फीड करना है, प्रेग्नेंट लेडीज, सो माँ के पास बहुत उसको फीडिंग के लिए है, लेकिन अगर बच्चा लेता नहीं तो माँ को शरीर में तकलीफ होती है। आई लोक रिलेट करतील, मी जे सांगितलं है ना, आईकडे भरपूर आहे द्यायला, पण बाळ पीत नाही, बाळ घेत नाहीये, तर आईला त्रास होतो। सो सेम चीज, गॉड हैज प्लेंटी और अबंडेंस टू गिव, बट वी एज हिज चिल्ड्रन इफ वी आर नॉट रिसीविंग और टेकिंग फ्रॉम हिम, डेफिनेटली इट हर्ट्स द फादर। तो वैसे ही हम अगर परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के पास इतना सब कुछ है देने के लिए, लेकिन उससे लेते नहीं है, तो प्रभु को दुख होता है। Praise the Lord. Hallelujah. So church, there is no sin in expecting great things and more things from God our Father. Amen. कोई पाप नहीं है, अगर आप परमेश्वर से बड़ी बातें और चाहिए कहते हो तो कोई पाप नहीं है। Hallelujah. घाबरताय का तुम्ही, बघा आत्ताच आमेन बोलायला घाबरताय, हाँ ये दिमाग से कचरा फेंक दो, आपके दिमाग से ये निकाल दो। लास्ट संडे मैंने बताया ना, 2 वाटी में खाना बनाना बंद करो, 1 बर्तन में बनाए चलता है। हालेलुया। आपल्या आई आजी सासू सगळ्यांकडून आपण शिकून आलो, फेकून द्या आता ते। What God is talking to you, receive it and change your thinking to receive more. Amen. जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उसे लीजिए और आपके विचारों को बदलिए उन विचारों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। One day one shopkeeper tells one lad, put your hand and take how many, whatever number of chocolates you want. तो एक दुकानदार एक छोटे बच्चे को कहता है कि जितना भी तुझे चाहिए, जितने भी चॉकलेट्स चाहिए, उस जार में हाथ डाल और निकाल ले। But what the child does, he says, I have not put my hand. He tells his father to put his hand there. तो बच्चा क्या करता है, बहुत होशियार है, वो क्या करता है, पिताजी मैंने, उस दुकानदार को कहता है कि मैं नहीं ले सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं मेरे पिताजी को बोलता हूँ, वो अपने हाथों से लेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। और उसका पिताजी पहलवान था, ऐसा बड़ा था, ओके और फिर पिताजी हाथ डाल के लेता है, तो उसको पूछता है बेटा तूने मेरे को क्यों बोला। So the child said, Dad, my hand is so small, so I will get so little. That's why I want you a big hand to get more out of it. Amen. तो बच्चा इतना होशियार है, वो कहता है कि पिताजी जब पूछते हैं कि तूने मुझे क्यों कहा कि तू आप लीजिए,
तो बच्चा कहता है कि मेरा हाथ छोटा है पिताजी, आपका हाथ बहुत बड़ा है, तो आप जब लोगे तो ज्यादा लोगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ही लीजिए और मुझे दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Even God says, spread your mouth wide and I will feed you. Amen, amen. तो आपके परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा है क्या कि अपना मुख पसार और मैं उसे भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुख खोल नहीं भाई, मुख पसार। Amen, amen. पसार के दिखाओ। छोटा छोटा। ये नहीं होता है फिर भी, ओके? मछली है ना, कुछ लोगों के मुंह अच्छे बड़े होते हैं, तो वो अच्छे से पसार सकते हैं। Amen. लेकिन कुछ लोग पसारने के लिए भी आलस करते हैं। नहीं तो मगते ऐसा, ये पसारना नहीं होता भाई, ये बंद करना हो गया। जब प्रभु बोल रहा है मुंह पसार, क्यों बोल रहा है? Because he wants to feed you more. Amen. अगर प्रभु कह रहा है कि मुंह पसार, तो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे भरना है आपके मुंह को और ज्यादा। So that is why when I go in my father's presence, I'll say, Daddy, here I am open for you. Feed me, fill me, deal with me as you want. Amen. तो इसलिए जब कभी मैं परमेश्वर के सानिध्य में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे और भर, मुझे और चाहिए तुझसे। Hallelujah. Hallelujah. You know, yesterday I shared a very wonderful scripture, and when I was sharing that, my heart was, joyful, full of God's love, while I was talking about it. Amen. कल जब मैं एक अध्याय आपसे बात कर रहा था, बता रहा था, तो मेरा हृदय एकदम भर के आया, उल्लास से भरा, आनंद से भर गया था। कोई बताएगा क्या था वो? Galatians chapter 20 verse 11. प्रकटीकरण इसका 20 प्रकाशित वाक्य ना? हाँ, 20 प्रकाशित वाक्य इसका 20 और 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. 20-15. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। Praise the Lord. हालेलुया। जिसका नाम उस किताब में नहीं लिखा गया, उसका क्या हो गया? उसे आग की झील में डाला गया। पानी की झील नहीं, आग की झील में, है ना? आपण इलेक्शन साठी जातो की बाबा माझं नाव, तुमचं वोटिंग लिस्ट मध्ये नाव नसेल तर सिंपल मंदिर तुला वोट देता येणार नाही, सोपं आहे, काय अवघड नाही. पण स्वर्गात जेव्हा आपण जाऊ, तिथे जर आपलं नाव जीवनाच्या पुस्तकात नसेल तर लय डेंजरस है. चल इधर तो इलेक्शन में पार्ट लेने नहीं मिलेगा, इतना नुकसान है, लेकिन ऋषिकेश, स्वर्गात जेव्हा आपण जाऊ, आपलं नाव जर देवाच्या पुस्तकात नसेल तर बाबा ते अवघड आहे. बायबल सांगतं त्यांना परत पृथ्वीवर नाही पाठवलं जाईल, त्यांना कुठेतरी पाठवलं जाणार आहे, आणि ते कुठे जाणार आहे? लेक ऑफ फायर, आग की झील. So it's a very dangerous thing to not have your name written in the book of life. तो ये बहुत डेंजरस है जब आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है तो। But we all have a good news. Amen. लेकिन हम सभी के पास एक बहुत अच्छी खबर है। If you have come to the Lord Jesus Amen. and without believing in your own good works in your own self, you have trusted in His good work at the cross. Amen. जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आपके खुद के कर्मों पे आप खड़े नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है उस पर अगर आप खड़े हो, You believe on the finished work, the blood sacrifice at the cross, and receive it. Amen. जो उसने पूरा काम किया है, जो खून बहाया है क्रूस पर, उस पर आप विश्वास रखते हो, So your name is immediately entered into the book of life. Amen. तो तुरंत आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. स्वर्ग में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, स्वर्ग में आपको लेबोरेटरी भी मिलेगी। लेबोरेटरी में क्या रखे जाते? बॉटल्स, और उस बॉटल में एसिड वैसिड नहीं होंगे, उस बॉटल में आपके आंसू होंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जैसे एक बार मैंने फैमिली को प्रोफेसी कर रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था, तो मुझे ऐसा नजर आया कि पवित्र देवदूत सामने आ गए और वो बॉटल करने लगी टीयर्स को। या सो स्वर्ग में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। सो आप जब लाइब्रेरी में जाओगे, ये क्या है बॉटल? आशीष, ये मेरा भी नाम है, मेरे आंसू है, ये पृथ्वी पे कब गिरे मेरे को मालूम भी नहीं है, और इधर आके जमा हो गए। जमा नहीं हो गए भाई, परमेश्वर ने जमा किया। Praise the Lord. Hallelujah. So same thing now today, you need not worry
where you will be thrown after you die. Amen. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद मुझे कहाँ गाड़ा जाएगा या कहाँ फेंका जाएगा, वो भी नहीं। Your name is written in the book of life. Amen. अगर आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है, तो आप शान से अंदर जा सकते हैं. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. तिथं स्वर्गाच्या दारावर तुम्हाला थांबवतील. काय रे, कुठे चाललाय? येशूने एंट्री दिली है ना. रिपोर्ट, यीशु ने मेरे को क्षमा किया, मेरा नाम. वो पूछेंगे, रुक रुक, तेरा नाम बुक में है क्या? पन्ने पलट रहे, आशीष, बहुत सारे आशीष आ रहे हैं. ओके, फिर उसको पता है कौन सा आशीष है. आमेन. तो आशीष को बोले, हाँ चलो अंदर जाओ. आशीष ने कुछ किया नहीं, लेकिन यीशु ने उसके लिए सब कुछ किया. Amen. इसीलिए भाई एंट्री है. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. तो इस बात पे एक आपको जोक सुनाता हूँ. So one day one husband dies, his wife was already dead and went to heaven before. एक दिन एक पति मरता है, उसकी पत्नी पहले से ही मर चुकी है और वो स्वर्ग में है. किधर है? स्वर्ग में. पत्नी. ओके, अभी पति जा रहा है स्वर्ग एंट्री करने के लिए. तो जैसे स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंचा तो पत्नी गेट पे खड़ी है. ओके, कोई पत्नी आमीन भी नहीं बोल रही है. जिनकी शादी नहीं हुई वो आमीन बोल रहे हैं. तो भाई को गेट पर डूबी है. तो पति देखा, तू? हाँ मैं. तो पत्नी बोलती है, अभी इसको एंट्री अंदर लाने के लिए मैं मुश्किल करने वाली, अवघड करणार. तर पत्नी त्याला म्हणते, बघ तू आलाय खरं, पण आत यायला एक तुला कोड सोडवावं लागेल. ओके, एक पजल. तो मैं तेरे को एक सवाल पूछूंगी, उसका आंसर तो दे. ओके. पति लोग डरो मत, ऐसा नहीं होने वाला, ये सिर्फ जोक है. ओके. तर पत्नी मग दाराकडे म्हणती, तू फक्त एक शब्दाचं स्पेलिंग मी विचारते, ते स्पेलिंग सांग. अगर तू करेक्ट स्पेलिंग बोलेगा तेरे को अंदर स्वर्ग में लिखे जाएंगे. तर ती त्याला आता इंग्लिश मध्ये वो उसको वर्ड देती है, चेकोस्लोवाकिया, इसकी स्पेलिंग बोल. तो पति बाहर, किसको आता है इधर चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग? जवानों को. मेरे को भी नहीं आता है. ओके, इसलिए शिल्पा को पहले बोल के लगा मेरे को नहीं आता है स्पेलिंग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्हाला जोक समजावं लागतं, जाऊ दे. तो नवरा बिचारा काय करणार, अरे बाबा ये स्पेलिंग क्या है. वो बोलता है तू सादा स्पेलिंग बोलने का ना, लव, जॉय, पीस, ऐसे सब बोलने का मेरे को आता था, लेकिन ऐसे सब होने वाला नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. It was just little fun, but I'm telling you, the good news is Jesus himself has written your name in his own book. Amen. लेकिन मुझे आपको बोलने दो कि खुद प्रभु यीशु ने आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है. Now, if you are feeling depressed, sad, look at the book in heaven. Your name is there in golden letters. कभी भी आप खुद को निराश फील करते हो, खुद ऐसा लगता है कि दुख में हो, तो याद दिलाइए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है. हालेलुया. Nobody may not know your name, okay, but God not only knows your name, but He has written it down. पृथ्वी पर किसी को शायद आपका नाम पता नहीं होगा, लेकिन आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, प्रभु को पता है. भारत में हमारी पहचान कैसे? आधार कार्ड नंबर से है ना. स्कूल में भी आपकी पहचान कैसी है? रोल नंबर से है ना. तो रोल नंबर 1 प्रेजेंट मिस, 2 प्रेजेंट मिस, नाम से कोई लेना देना नहीं है, रोल नंबर मिल गया बस. लेकिन स्वर्ग में आपको रोल नंबर से नहीं पहचाना जाएगा, नाम से पहचाना जाएगा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Why? Because God knows you by your name. Amen. क्योंकि परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है. There's one more beautiful scripture which says we are His workmanship. Amen. और एक बहुत सुंदर वचन है, उसमें कहा है कि हम उसकी हस्तकला है. And His handiwork, म्हणजे Amen. शिल्पकाराची हस्तकला असं. Amen. म्हणून मला शिल्पाचं नाव आवडतं. ओके, ती देवाची हस्तकला आहे, तो शिल्पकार आहे. ओके, सो एनीवेज, तो ये जो ग्रीक वर्ड है वर्कमैनशिप, इट इज कमिंग फ्रॉम अ रूट ग्रीक वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज पोएम और पोएट्री. अभी ये जो शब्द है कि प्रभु की हाथ की कला हुआ, तो उसका जो अर्थ है या फिर ग्रीक में जो शब्द है वो पोएम या फिर कविता से आया है. Praise the Lord. हालेलुया. So that means you are God's poem. Amen. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की कविता हो. समजलं ते फक्त बाकी लोकांना कवितामध्ये इंटरेस्टच नव्हतं है ना. शाळेत कधी कविता पाठच केली नाही. मैंने बहुत कविताएं पाठ किया था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे को उसकी कविता बना दी. Amen. Amen. है ना. कविता कब बनाते हैं? जिससे आप प्यार करते हो. कविता मतलब क्या है? It's a flow of words out of your mouth
what comes in your feelings. Amen. ये शब्दों का भंडार है जो आपके हृदय से आता है जब आप किसी पर प्यार करते हो तब. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So God has made you His poem. Amen. तो परमेश्वर ने आपको उसकी कविता बनाया है. Hallelujah. 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 मला माहिती आहे तुम्हाला अवघड जाते कारण कोणी तुमच्यावर कधी कविता लिहिली नाही. माहिती है, नो प्रॉब्लम. लेकिन जब तुम स्वर में जाओगे बोलोगे मेरे बारे में इतनी अय्या एवढं काय बोलू शकतात माझ्याबद्दल पृथ्वीवर कोणीच बोललं नाही देवा. चालतंय ना. जर देव बोलत आहे तर मग लय मोठी हो. Amen. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. तो सोचो इसके बारे में. परमेश्वर है ना आपको अपनी कविता बना दे. कविता खूप स्माइल करते आणि तिचं नावच कविता आहे ना. जसं देव विचार करतो तसं तिच्या आईने नाव पण दिलं. But anyways, so always tell yourself that I am God's poem, I am God's poetry. Amen. तो खुद को हमेशा याद दिलाइए कि मैं परमेश्वर की कविता हूँ, उसने मुझे लिखा है. Amen. Hallelujah. आपल्या शेजाऱ्याला म्हणा मी देवाची कविता आहे. Amen. मी देवाची कविता आहे. हालेलुया. असे काहीतरी गाणं आहे ना तू मेरी कविता. हाँ मैं कभी कभी न बन जाऊं तेरे. ये रॉन्ग गाना चुन लिया मैंने. ओके जो भी है तुम्हारा भावना पोचल्या. ओके तो ऐसे होता है ना प्यार में ही कवि बन जाते हैं ना. हमें कभी कविता बोला नहीं लेकिन जब शिल्पा के प्यार में बना तो शायर बना मैं, कविता बना मैं, कॉमेडियन बना. सिरियसली मैंने बहुत रोल्स लाइफ में अडॉप्ट किया. हाँ मी तुम्हाला माझं एक तिला मी नेहमी शेअर करतो. तिला माझं लग्न नवीनच झालं तभी SMS का जमाना था. तो ऑफिस से मैंने शिल्पा को मैसेज भेजा मी तुला डायव्होर्स देईन आणि नीचे लिखा ज्या दिवशी कारल्याच्या झाडावर आंबा येईल. ओके नाही कळालं ना. सगळे म्हणतात ही कसली कविता आहे. जो प्रेमात आहे त्यालाच समजतं वेड्याचं शब्द काय येतोय है ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सैराट ऐसे कोई नहीं बनता. तर ये थोड़ा ऑकवर्ड था. स्टार्टिंग SMS हेडलाइन उन्होंने एक शिल्पा दी कल शादी हो गई बंदा डाइवोर्स की बात कर रहा है. नहीं भाई अंदर जा अंदर कुछ अलग लिखा है. मग आत गेल्यावर तिला इतकं आवडलं तिने लगेच फोन केला. मेरे कवि मेरे प्रेज द लॉर्ड. सो सोचो अगर एक इंसान है ना इंसान के प्यार में क्या क्या रोल्स ले सकता है. गॉड आउट ऑफ लव ही himself made him a poet to speak about you. Amen. Poetries of love. हालेलुया. तो आपके प्यार में प्रभु इतना पागल है कि प्रभु ने खुद को कवि बना लिया है. हालेलुया. So be glad there's someone who is singing about you. Amen. तो खुश हो जाइए कोई तो है जो आपके लिए गीत गा रहा है. That is written in Zephaniah. Amen. ये सफन्या की पुस्तक में लिखा Bible है. says the Lord will sing over you with dancing. Amen. यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आपके लिए गाकर और नाचकर गीत लिख रहा है. गाएगा. गीत गाएगा. Amen. नाचकर गीत गाएगा. Praise the Lord. हालेलुया. नाही समजा आपको देव जेव्हा तुम्हाला बघतो तो असंच बघत नाही. हा बघ हा आशिष आला बघ आणि आला सौर्य आला. हा प्रभू नाही बघत असं. प्रभु गाना बनाता है नाचता है. अरे बघ आशीष आला ते बघ तिथं सौरभ आला. अरे बघ तिथं अभी आला. हालेलुया. डांस करता है. क्या हम कभी डांस कर रहे हैं. चर्च को डांस करते हुए आना चाहिए. मेरा वो सपना है कि अपने चर्च में लोग ऐसा ढोल ताशा विशा लेके आना चाहिए. किधर जा रहे हैं चर्च को जा रहे हैं. हालेलुया. ये क्या है. हाँ ना हमारा भगवान हमको देख के नाच गाना करता है तो हम उसको देख के नाच गाना नहीं करेंगे. नहीं क्या चर्च. हालेलुया. इधर लोग ऐसा तुतारी लेके चर्च में आने मांगता, सिट्टी लेके चर्च में आने मांगता, हाँ ढोल लेके आने मांगता, डमरू भी ला तभी चलता है भले किसको नचाया नहीं तभी. ओके सब इंस्ट्रूमेंट से प्रभु की स्तुति होना चाहिए. Amen. सगळ्यात मोठा इंस्ट्रूमेंट इथं आहे पण प्रॉब्लेम आहे आपण या इंस्ट्रूमेंटचा वापरच करत नाही. सो चर्च बी एक्साइटेड अबाउट सर्विंग योर क्रिएटर. Amen. इसलिए चर्च बहुत खुश रहिए, आनंद में आइए, उल्लास से आइए. जब आप आते हो तो ये सोच के आइए कि मैं मेरे निर्माणकर्ता की स्तुति करने के लिए जा रहा हूँ. Thank you. Hallelujah. Yesterday I showed or rather made you or rather showed you the sounds from real sounds from hell. कल मैंने आपको जूम पे सुनाया कि कैसे नरक से जो आवाजें आती है उसका रिकॉर्डिंग मैंने कल जूम पे सुनाया था. कितने लोगों ने सुना मेरे को नहीं मालूम. जो भी कल थे जूम पे उन्होंने सुना. ओके और ये ऐसी
ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, लेकिन ये रियल हुआ है। ये सच में हुई घटना है। हाँ, सो साइंटिस्ट लोग कुछ और काम से माइक्रोफोन पृथ्वी के नीचे धरती के पेट में माइक छोड़ रहे थे, और जैसे ही माइक चला गया उनको लाखों करोड़ों लोग चीखने चिल्लाने की आवाज आ गई। तुम्ही विचार करा की असे करोडो लोक एकत्र उभे आहेत, त्याला खालून जाळतायत आणि सगळे एका आवाजात ओरडतायत, किंचाळतायत, है ना? बहुत खतरनाक था वो। कल शिल्पा बच्चों ने हमने भी सुना ना, आमचं हृदय एकदम हल्लं, वो आवाज में खो गया, इतना आवाज हो रहा है, जोर जोरात किंचाळी, अक्षय, है ना? भयानक होता तो आवाज, मी व्हॉट्सअप वर पोस्ट करेन। पण मी का तुम्हाला ऐकायला लावलं, यासाठी नाही की हे आवाज तुमचा येणार आहे, बिलकुल नाही। आपण आता स्वर्गात जाणार आहोत, नरकात नहीं जाना है, ये पहला फिट कर लो। लेकिन वो मैंने नरक का टीचिंग इसलिए दिया, so that you should become, you know, conscious that God has chosen me and I am the person responsible to save those people out of hell. Amen. इसलिए मैंने आपको ये आवाज सुनाई कि आप जानना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो परिवारजन है, उनका तारण आज मेरे हाथों में है। Praise the Lord. Hallelujah. Take the responsibility of the gospel. Amen. जो सुवार्ता है या फिर अच्छी गुड न्यूज है, उसके बारे में आप जिम्मेदार हो खुद। जब हमारा उद्धार हुआ, हम लोग चुप नहीं बैठे, आम्ही सगळीकडे जाऊन सांगायला लागलो, मित्रांना, कॉलेजमध्ये, ओके, मी ज्या मंदिरात जायचो, देवळात, मी तिकडे सांगायचो त्यांना, अंकल बघा मला असा येशू भेटलेला है, ओके, किधर भी हमारा मुंह बंद नहीं होता। आज भी हम चुप नहीं रहते, आज भी हम लोगों को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा और सुंदर परमेश्वर है। माझ्या मामाचं रेशनिंगचं दुकान होतं, तर मी असंच तिथे बसायचो थोडंफार हेल्प करायला, ऐसे टाइमपास के लिए। तो मैं क्या करता था, वो जो पैकेट बनाने का, उसके अंदर हल्लू से मतलब अंदर एक यीशु के बारे में ट्रैक्ट छोड़ता था, ओके, ट्रैक्ट म्हणजे यीशु बद्दल माहिती के छोटा सा लीफलेट सारखा असता। हाँ, मैं चाहता हूँ हम लोग भी वो प्रिंट करें, क्योंकि लोगों को चाहिए सुवार्ता, लेकिन आज का जमाना ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, उनको फास्ट चाहिए, ऐसा एकदम ऐसा बड़े बड़े पेज पढ़ने वाले लोग नहीं है। बट मैं उस टाइम ऐसा छोटा सा चर्च का हमारा ट्रैक्ट होता था, वो डाल देता था सारे पैकेट्स में। मेरे को पैकेट बांधने में इंटरेस्ट नहीं था जितना ट्रैक्ट अंदर घुसाने में इंटरेस्ट था, ओके। तो हम लोग ये सब काम करते थे, हमारे दिमाग में आइडिया होता था कैसे करेंगे, है ना? जैसे आज ये बच्चे लोग बिजनेस के बारे में सोचते रहेंगे ना कि बिजनेस कैसा बढ़ाओ, तो हमारे दिमाग में ये होता था कि मेरे बाप का बिजनेस कैसे बढ़ाओ, स्वर्ग के बारे में मैं कैसे और बताऊं। हम लोग दिमाग में डालते थे, दूध वाले के पास ट्रैक्ट्स भेजे तो न्यूज़पेपर वाले के साथ न्यूज़पेपर के अंदर घुसाएंगे, है ना? तो ऐसा सब आइडियाज हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली घूमता था। ऑफिस में भी हम लोग चांस लेते थे, क्रिसमस टाइम, सो ईमेल में भेजते थे कि गुड न्यूज के बारे में, भले लोग नाम रखे कुछ भी करें, उनका नुकसान है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस सेड इन मार्क 16:15, प्रभु यीशु ने कहा मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 15, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, सिंपल, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ और सुवार्ता करो। आमेन, हालेलुया। ये किसके लिए आज्ञा है? नॉट टू इवेंजलिस्ट और पास्टर्स ओनली, ये सिर्फ पास्टर, पासवान और जो सुवार्थिक है उनके लिए नहीं है। This responsibility, this ownership has been given to all God's people. Amen. ये जो जिम्मेदारी है वो प्रभु के हर एक बच्चों के लिए दी गई है। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आपको मालूम है देवदूत है ना, तरसते हैं, देवदूत तरसतात लोकांना सुवार्ता सांगायला, पण त्यांना ते सौभाग्य नाही आहे, कारण ते सौभाग्य देवाने तुम्हाला मला दिले। जब हम चुप बैठते हैं तो देवदूत बोलते हैं, यार क्या पागल आदमी, मेरे को चांस दे प्रभु, मैं जाके अभी वो आदमी को जीतता हूँ। लेकिन प्रभु का बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, देवदूत एकदम परेशान हो गया, गया वो नरक गया। तो तुम्ही विचार करा, हे सौभाग्य देवानी तुम्हाला मला दिलं, तो मग मी तोंड का बंद करू? Praise the Lord. Hallelujah. If I have that privilege, let me use that privilege to win those people unto my God. Amen. अगर मेरे पास वो सौभाग्य है तो मैं क्यों ना जाकर लोगों को बताऊं और उन्हें प्रभु के पास लाऊं। Matthew 18:11 says, मत्तई 18:11 में लिखा है, For Jesus the Son of Man came to this world to save that which was lost. मनुष्य का पुत्र 18:11 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। Amen. हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आया? To save the lost.
Amen, जो खोए हुए हैं उन्हें बचाने आया है। He did not came to create a new religion. Amen, वो एक नया धर्म स्थापित करने नहीं आया है। Jesus Christ did not came to convert your name or change your name or start a Amen. new religion. Amen, प्रभु यीशु मसीह कोई नया धर्म स्थापित करने या फिर आपको आपका धर्म बदलने, आपका नाम बदलने नहीं आया है। मैंने मेरे हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था तो मेरे को यीशु के बारे में इतना ही पता था। Jesus was the forerunner of Christianity. प्रभु यीशु मसीह जो ख्रिस्ती धर्म है उसके प्रसारक है, प्रस्तापक है। तो मैं बोला अच्छा क्रिश्चियन धर्माचा हा हीरो है, लीडर है, एवढंच माहिती होतं। लेकिन भाई ये झूठ है। यीशु कौन है मुझे तब जाके पता चला जब यीशु का मेरा सामना हो गया, जब जिंदा प्रख्यात प्रभु यीशु खुद मेरे जीवन में आया, तब मेरे को पता चला अरे ये कोई नेता वेता लीडर नहीं था, ये तो खुद वो निर्माण करता है। Amen. ये तो खुद वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ये खुद ही है वो जो जब मेरे जीवन में आता है तो मेरी जिंदगी को चेंज करता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So that time I came to know that Jesus is no man, is not a leader or a person who dies, but he is the one who died and rose up again. Amen. तो उसी दिन मुझे पता चला वो किसी धर्म का मुखिया या फिर चलाने वाला नहीं है, वो खुद ही परमेश्वर है, वो निर्माण करता है, वो प्रभु है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और मैं निकल गया था भगवान को ढूंढने के लिए। मैं सोचा मैं ईश्वर को कैसे ढूंढूं। ओके, मैं एकदम क्रेजी था मैं परमेश्वर को। मैंने कई बार बताया मैं भगवान को हर जगह ढूंढता था। ओके, पाहिजे तिथे शोधायचो। तुम्हाला माहिती आहे दिवाळीच्या वेळेस लक्ष्मी बॉम्ब येतो। हाँ, तो लक्ष्मी बॉम्ब जेव्हा लोक फोडून कचरा करून जायचे, मैं क्या करता था मालूम, पूरा लक्ष्मी बॉम्ब का कचरा घर में लेके जाता था। कारण मी म्हणायचो हे देवाचं नावाचं बॉम्ब आहे। आणि लोकांनी काय केलं, मैं इतना क्रेजी था, मैं बॉम्ब में भी भगवान को ढूंढता था। सीरियसली ओके, हर जगह में जिधर मेरे को भगवान दिखेगा मैं बोलता नहीं ये मेरे लिए। और लेकिन भगवान को थोड़ी ना मैं बॉम्ब करके उड़ाऊंगा, नहीं होता है। लेकिन तब मुझे पता चला कि परमेश्वर ओके इस बॉम्ब शॉम्ब में नहीं है। ओके, या फिर जो लोग को लगता है कि अच्छा है ना, बरेच लोकांना वाटतं की मला गाडी चांगली असेल तर मला गाडी वाचवेल। नहीं, गाड़ी भी आपको नहीं बचा सकती है। It is the real creator who lives inside you. Only he can save you. Amen. वो सच्चा खुदा है जो आपको बचा सकता है और उसी ने आपको बनाया है। Praise the Lord. Hallelujah. है ना, पहले मैं गाड़ी के ऊपर बैठते वक्त मैं प्रेयर करता था। मैं गाडीला म्हणायचो बाबा मला वाचव रे, मला सुरक्षित नाही। ओके, माझी CBZ होती, तर मी एकदा CBZ वर चाललो होतो, तर त्या CBZ ला जमलंच नाही मला वाचवायला, कारण तिला स्वतःलाच वाचवता आलं नाही। और इसने मेरे को ससून के चौक में ही गिरा दिया। सो खुद भी टूट गई, मेरा कुछ नहीं टूटा। मी पण पडलो खाली, थोडंफार इकडे तिकडे लागलं। मी म्हटलं अरे मी सकाळीच तुला बोललो होतो मला सुरक्षित नहीं। कोई आवाज नहीं आया CBZ में से, ऐसा भी नहीं था झुम झुम झुम, है ना, टार्जन पिक्चर में अपने गाड़ी चालू हो जाती है, वैसा भी नहीं हो गया। बोला यार ये बंदी कुछ बोल क्यों नहीं रही। ती पण पडून मी पण पडून। पण मला कळालं की परमेश्वर या CBZ मध्ये नाही है, परमेश्वर इधर है। Amen. तो तब मैं CBZ को नहीं बोलता था, मैं इधर बोलता था धन्यवाद यीशु तू मेरे साथ है, and you will protect me and you will save me. Amen. आप मेरी रक्षा करोगे और मुझे संभाल के भी That रखोगे। time God said, if God is for us, who can be against us? Amen. तब मुझे प्रभु ने कहा कि अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो कौन तेरे विरुद्ध। I have heard about accidents happening on footpaths also. मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट के बारे में सुना है जो फुटपाथ पे भी होते हैं। बंदा चलते चलते जा रहा और इधर कार ने फुटपाथ पे बंदों को उड़ा दिया। अरे अभी चलने का किधर से चलने का, सब जगह मौत है ना, तुम्हारा सेफ्टी कुठंच नाही। आई एम टेलिंग यू, unless the Lord protects you, you are not safe. Amen. जब तक परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करता है ना, आप सुरक्षित नहीं हो। बहुत सारे लोग फिर रीजन बोलते मरने के बाद, उसने हेलमेट पहनना था, उसने ये करता तो अच्छा होता। अरे भाई, प्रभु अगर नहीं रहेगा ना तो हेलमेट भी नहीं बचा सकता है। Amen. लेकिन अगर प्रभु, देखो कुछ लोग अगर उनके जीवन में परमेश्वर का प्रोटेक्शन नहीं है, so even if they fall down from a bicycle, they can die. Amen. अगर परमेश्वर का संरक्षण नहीं है तो आप साइकिल पे से भी गिरोगे ना तो मर जाओगे। करेक्ट, ऐसे बहुत तुमने सुना होगा ना।
तुम्ही माहिती जाऊन विचारता ना कसं झालं, असं कसं झालं, म्हणजे हे आहे ना, बघा ना काल सायकलवरून चालले होते आणि कसं काय ते नुसतं पडले आणि मेले. हा, तरी पण तुम्हाला जमत नाही पण तरी कसं काय असं मेले त्यांनाच माहित नाही काय, आणि तुम्ही अजून आत डीप डाईव्ह कर रहे हो कसं काय असं झालं. तो ये सब होता है. तो आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बघा ना काल एकदम चांगले होते, काल असं आणि तसं, अचानक काय झालं. जब परमेश्वर का प्रोटेक्शन नहीं है, सीरियसली काही नसताना काही होऊ शकतं. ओके, सो यही होता है जब प्रोटेक्शन नहीं होता है. तो साइकिल से भी बंदा गिरेगा, लेकिन जिस बंदे के जीवन में प्रभु है वो शायद अगर हवाई जहाज से भी ऊपर से नीचे गिरेगा, Amen. फिर भी वो जिंदा रहेगा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So don't take your God's protection for granted. Amen. तो परमेश्वर का जो संरक्षण है उसे ऐसे ही हल्के में ना लीजिए. Know that you are safe and secure under the divine shadow of His wings. Amen. ये जान के लीजिए कि आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं और परमेश्वर के खुद के हाथों में हैं. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Whenever you encounter sickness or disease or trouble, Amen. जब कभी भी आप बीमारी से जाते हो, किसी भी बुरी घटना से जाते हो, who is the first character that comes to your mind? Amen. तो Bible character. वो कौन सा चरित्र है जो आपके सामने आ जाता है बाइबल में से? ऐसा से? वो ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके सामने आता है? रक्तस्रावी स्त्री. ओके, और क्या? अति स्त्री है म्हणून. ओके, मैं जेंट्स की बात करूं, थोड़ा मैं क्वेश्चन को और शॉर्टन कर देता हूं. हाँ, बाइबल में कौन बंदा है जो बहुत तकलीफों से गुजरा? हाँ, इयोब, हिंदी में अय्यूब. ओके, सो हम सबके दिमाग में जब हम संकट में आते हैं तो हम अय्यूब भाई बन जाते हैं. हाँ, मैं भी बीमारी से गुजरा, अय्यूब के पिता पढ़ूंगा मैं आज. हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया. जेव्हा मी नवीन होतो आणि मला असं थोडंसं आजार बिजारचं फिलिंग झाले, ओके, पोटाचे वगैरे त्रास सुरू, तर आता एवढे 66 पुस्तक आहे, पण मी जाऊन पहिलं पुस्तक काढलं इयोबाचं चाललंय है ना. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. नहीं क्या, हम लोग पहला वो बंदे का किताब पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है हम भी अय्यूब के जैसी पीड़ा से गुजर रहे हैं. But can I tell you something? मैं आपको कुछ बोलूं क्या? Eob was a servant in the house of God. परमेश्वर के घर में वो एक सेवक की तरह था. And now after Eob or Job comes another man who is not a servant but he is the son in the house of God. Amen. लेकिन अय्यूब के बाद कोई एक ऐसा आया जो सेवक नहीं था, वो पुत्र था परमेश्वर का. Hallelujah. So now if I am falling sick, so who should I go to know the truth about my sickness? Amen. अगर आज मैं बीमार गिरता हूँ तो मैंने किससे सच्चाई जाननी चाहिए? Should I go to the servant and know the truth or should I go to the son and get the truth? तो मैं गुलाम से जानना चाहिए या फिर मैं पुत्र के पास जाकर उससे पहचानना चाहिए कि क्या सच्चाई है बीमारी के बारे में? जवाब दो. पुत्र के पास. Amen. Amen. क्योंकि सेवक का गॅरंटी नाही आहे. सेवक अच्छा रहेगा पण तो तेवढा जवळ नाही जेवढा मुलगा बापाच्या जवळ आहे. बरोबर. तो इसीलिए आज अगर परेशानी आ रही तो मैं नौकर की नहीं सुनूंगा, मैं बेटे की सुनूंगा. Amen. मैं Hallelujah. जाके नया नियम खोलूंगा और मैं ढूंढूंगा कि परमेश्वर का पुत्र क्या बोल रहा है. अय्यूब क्या बोल रहा है, मेरे को फायदा नहीं उसमें, लेकिन बेटा जो बोलता है ना वो हार्ट की बात होती है. Amen. Amen. गुलाम जो बोलता है वो दिमाग की बात करता है. सौरभ, yeah, a servant will always speak out of his head, but the son will speak out of his heart. Amen. जो गुलाम है वो हमेशा अपने दिमाग में से जो आता है ना उसके बारे में बात करेगा, लेकिन जो पुत्र है वो हमेशा अपने दिल से बात करेगा. Amen. Hallelujah. Because he knows the heart of his daddy. Amen. क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके पिता का हृदय क्या है. So that is why don't try to compare or identify yourselves with people who have suffered in life. Amen. इसलिए जो लोग कठिनाइयों से जाते हैं या फिर संकट में से जाते हैं उनके साथ अपनी खुद की तुलना मत कीजिए. Praise the Lord. Hallelujah. उसका डाइवोर्स हो गया तो मेरा भी हो. किसने बोला भाई? वो कैंसर से मरा तो वो तो मेरे से भी प्रभु में स्ट्रांग था. किसने बोला तुमको? तुम अपने परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ खुद को आइडेंटिफाई Amen. करो. Amen. उसको निंदा मत करो कि वो क्यों मरा, कैसे मरा, वो छोड़ो. बट अभी हे बघा की मी देवाचं लेकरू आहे. स्वतःच बघा, दुसऱ्याचं नका टेंशन घेऊ. मैं प्रभु यीशु के साथ चलूंगा. जैसे पीटर को टेंशन आ गया बाइबल में. पीटर बोला
जॉन जा रहा था ओके यीशु के साथ, तो वो हमेशा यीशु के साथ चलता रहता था, लेकिन बाकी सेवक लोग ऐसा दूर से जाते थे। सम्मान ऐसे नहीं कि प्रभु ने उनको हका दिया था, नहीं, लेकिन एक अंतर था, पता नहीं क्यों था अंतर, लेकिन जॉन का अंतर नहीं था। जॉन हमेशा ऐसा लीन करता था प्रभु के ब्रेस्ट पर। ओके, सो एनीवेज, सो पीटर बोलता है यीशु ये सेवा, ये बच्चे का क्या, ये दास का, ये जॉन का क्या वो मरने वाला है या वो जिंदा ही रहेगा? जॉन का क्या है? तो यीशु बोलता है, पीटर, व्हाट इज इट टू यू? Amen. इफ आई विश ही विल लिव टिल आई कम। Amen. तुझे उसका क्या करना है? मैं अगर चाहूँ तो मैं आने तक भी वो जिंदा रह सकता है। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। तू तेरा देख, उसकी टेंशन मत ले। और तुमको मालूम है तब से शिष्यों में ये खबर फैल गए, जॉन भाई कभी मरने नहीं वाला है। मालूम क्या प्रभु ऐसा बोला? हालेलुया। हाँ, प्रभु क्या बोला पीटर अन्ना को कि तेरे को क्या वो मैं रहने तक जिंदा भी रहेगा, मैं आने तक, जॉन भाई मरेंगे नहीं। लेकिन क्या मैं आपको एक और खुशखबरी और रियल खबरी बताऊं? Amen. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन एक ही डिसाइपल था who did not die or who was not killed. Amen. यूहन्ना या फिर जॉन वो एक ही शिष्य है जो अब तक मरा नहीं है, या फिर Who was not killed. या फिर उसकी हत्या भी नहीं हुई। सारे चेलों की हत्या हो गई। कुछ लोगों ने उनको बहुत गंदे तरीके से मारा। पीटर को तो सूली पे लटकाया। पीटर ने क्या बोला मालूम? मेरे को प्रभु के जैसा मत लटकाओ, मेरी लायकी नहीं है। मेरे को उल्टा, सूली को उल्टा करो और मेरे को लटकाओ। बघा किती त्यांना, सोचो यार यीशु क्या चीज है। हाँ, कि बंदे बोल रहे हैं मेरे को मरने का यीशु के लिए, लेकिन मेरे को यीशु के जैसा नहीं मरना, उसकी मेरी लायकी नहीं है उसके जैसा, वो प्रभु है। वो पीटर बोला मेरे को ऐसा उल्टा लटकाओ और मार दो बिंदास। एंड्रू बोला मेरे क्रॉस को क्रॉस करो, ऐसा प्लस साइन में मत करो। बिंदास मर रहे लोग, लेकिन मरना ही देवाची इच्छा नहीं है। एनीवेज, जॉन एक ही बंदा था जिसको कोई मार नहीं सका। उल्टा हिस्ट्री कहता है वन टाइम दे ट्राई टू थ्रो हिम इन अ हॉट ऑयल बर्निंग कॉल्ड्रन। एक बार तो यूहन्ना को एक उबलते हुए कढ़ाई में डाला गया जिसमें तेल था। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास बोलता है उन्होंने उसको मारने की कोशिश की और उबलते हुए कढ़ाई में डाला। तो हिस्ट्री कहता है कि यूहन्ना उस उबलते कढ़ाई में से बाहर जिंदा बच गए। Amen, amen. ये हिस्ट्री बोलता है। Hallelujah. चलो हिस्ट्री से भी और मैं आगे चलता हूँ। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं that John died out of natural illness. कुछ ऐतिहासिक लोग ऐसे बात करते हैं कि यूहन्ना की जो उसका मरण है वो किसी बीमारी की वजह से हुआ। लेकिन ये गलत है। ओके, एक और चीज मैं बताता हूँ। अगर आप टर्की ये साइड में जाओगे जहाँ पे बहुत सारे मोमेडियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं हम लोग का विश्वास है कि जॉन और यूहन्ना मरा ही नहीं। Amen. देख रहे हो ये सब रियल। देखो प्रभु ने जो बोला ना वो वचन फेल नहीं होता है। Amen. सो शायद जॉन अभी तक जिंदा है, Hallelujah. शायद जॉन इधर भी है, मेरे को नहीं मालूम। Praise the Lord. Hallelujah. So I'm saying Jesus word, okay, don't take it like अच्छा प्रभु ने कुछ स्टेटमेंट किया, you know, he means it and he keeps it. Amen. प्रभु जो कहता है उसे वो रखता भी है। Amen. Hallelujah. So church, I'm telling you, my role model is not Job, my role model is not Moses. Amen. तो मेरा जो नायक है वो अयूब भी नहीं है या फिर यूसुफ भी नहीं है। My role model is only one, that is Jesus. Amen. मेरा जो नायक है वो सिर्फ यीशु मसीह है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So today if I want to learn and follow someone, it is Jesus. Amen. अगर मैं किससे प्यार करता हूँ या फिर किसके पीछे चलना चाहता हूँ तो वो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, तो बहुत सारे लोग इसका उसका उदाहरण लेके आते हैं। देखो पास्टर, जोब का सब लूट गया, जोब को ये फोड़ी आ गया, ओके, वो कैसा पीड़ा में जा रहा था, तो मेरा भी वही हालत हो रहा है। अरे यार बाहर निकलो ना, यहाँ पे आ जाओ राइट हैंड साइड में जहाँ पे यीशु मसीह है। मला वाटतं जॉयसने पण हे शेअर केलं होतं की खुद को वो 38 साल से पीड़ित बंदे में मत देखो, उल्टा खुद को यीशु की टोली में देखो। Amen.
कि जो यीशु ने उसको चंगा किया। Amen. ओके, many people believe in very small things to save them. Amen. बहुत लोग बहुत छोटी छोटी बातों में विश्वास रखते हैं कि वो छोटी छोटी बातें उन्हें बचा कर रखेगी। जसं लहान बाळांना काळं करून टाकतात कार्बन लगा के। काला कार्बन आंखों के लिए ठीक है, कारण डोळ्याला कदाचित चांगलं असतं, मला माहित नहीं, लेकिन वो उसको इधर काला उधर काला इधर काला इधर भी काला, इधर क्या देखने वाला है? डायपर है उधर यार, इधर क्या काला लगा रहे हो? वो बच्चे को हर साइड से इतना काला कर रहे हो, ऊपर से नीचे तक काला, पैर में भी काला लगा रहे हो। अरे 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 बाबा, कारण त्यांचा भरोसा त्या कार्बनवर आहे, त्या काजळीवर आहे। मैं पूछता हूँ, व्हाट इज दैट कार्बन इन फ्रंट ऑफ गॉड? Amen. वो परमेश्वर के सामने ये काला काजल क्या है? Yeah. If God is protecting that child, or rather if God is not protecting that child, even that carbon will not help. Amen. अगर परमेश्वर ने उस बच्चे की रक्षा नहीं करेगा तो वो काजल भी फेल है। नहीं क्या? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. देखो हमारे बच्चे कैसे बड़े बड़े हो गए, एक काजल का टिक डॉट भी नहीं लगा उनको। ओके, क्या नजर लगने वाली है? See, नहीं मैं रिफ्यूट कर रहा हूँ, ओके, ये सब अंधश्रद्धा को। व्हाई? बिकॉज आई वांट यू टू come and focus on the real living God who is there Amen. taking care of you. Hallelujah. मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको उस जीवन या फिर जिंदा खुदा है उसके पास ला रहा हूँ। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मैं भाजी मंडे में सुबह सुबह गया, तो ते सगळे म्हणतात साहेब कॅश द्या। म्हटलं कशाला? नाही सकाळचं आम्ही कॅशच घेतो। म्हटलं पण नाही ना, आम्ही कॅश घेऊन चालतच नाही। मग ते खूप चिडतात की नाही आम्हाला कॅश पाहिजे, आम्हाला ते काय काय करून मग आमचा धंदा चांगला आहे। मी म्हणतो मी तुमचा धंदा स्टार्ट केला ना, आज तुमचा धंदा चांगला होईल। ऑनलाईन पण दिला ना, तर तुमचं घंटी ते वाजत राहील, टिंग टिंग, 25 रुपये 30 रुपये 100 रुपये ऑनलाइन का बजेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब झंझटबाजी छोड़ो, ये बचाएगा वो बचाएगा, है ना। मैंने कई सारे क्रैश्ड स्मैश्ड एक्सीडेंट कार्स देखे हैं, बट उस एक्सीडेंट कार में मैंने देखा नींबू, काली मिर्ची और कोयला लटक रहा है, बचाया नहीं उसने, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारी कार पे एक भी कुछ नहीं है, भाजी भिजी, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ है। Why? Because it's not that lemon or that mirchi which is saving us. It is the very presence of God that is protecting us. Amen. वो नींबू मिर्ची वो हमें नहीं बचाता है, लेकिन खुद परमेश्वर का सानिध्य हमें बचाता है। So Amen. what I want to say is, have your trust, 100% trust in your God. Amen. आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखिए। Praise the Lord. Hallelujah. When I would go for interviews, I did not even trust, okay, whether I'll be selected or not. Amen. मेरा भरोसा भी नहीं था खुद पे भी कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। मेरा एक ही इच्छा था कि मेरे बायोडेटा में मैंने एक वाक्य लिखा था हॉबीज में, लव सिंगिंग प्रेज सॉन्ग्स ऑफ जीसस। Amen. मुझे अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो गीत है उसे गाना। तो एलएनटी में मैं इंटरव्यू को गया था, तो बंदों ने बराबर वो लाइन पे आके ये क्या है हॉबी, लव सिंगिंग प्रेज जीसस। तो इंटरव्यू बाजू में हमारा सुवार्ता चालू हो गया। मेरे को कोई परवाह नहीं कि ये लोग सिलेक्ट करे ना करे, लेकिन मेरे को चांस मिल गया। हाँ बंदे आज मैं बताता हूँ हाँ मेरे लाइफ में क्या हुआ। हालेलुया। तो एलएनटी के ऑफिस में बैठ के मैंने पूरा यीशु मसीह के बारे में उसको बताया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नौकरी तो आएगी भाई, वो तो प्रभु देगा। Amen. ओके, लेकिन मेरे को ये बड़ा चांस तो मिला ना, Amen. ये कंपनी में बैठ के मैं प्रभु के बारे में बोल रहा हूँ। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चलो, लास्टली, हियर गॉड्स बिलॉवेड सन ओनली। Amen. तुम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो। लूक 9:35। लूका की पुस्तक इसका 9वां अध्याय और 35वां वचन। And a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him." Amen. आकाश से एक वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। किसकी सुनो? उसकी सुनो। Amen. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास ध्यान दो चर्च। ओके, आप एक संडे प्रभु को देते हो, मैं बोल रहा हूँ प्रभु आपके अगले 6 दिन पूरा सुरक्षित और आशीर्वादित करता है। ओके, सो यहाँ पे सबको सगळ्यांना ही गोष्ट माहीतच असेल। So one day Jesus takes with him Peter and John
and on top of a mountain. Amen. एकदम ऊंचे पर्वत पे प्रभु यीशु ने पतरस और यूहन्ना को लेके गया। And that all of a sudden Jesus' face turns completely into a glowing white light. Amen. और सडनली प्रभु यीशु का जो चेहरा है वो बदल गया। And he becomes transfigured into a supernatural glorious being. Amen. उसका रूपांतर होकर वो एकदम प्रकाशित ऐसा खुद दिखने लगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। हाँ, तो जैसे ही पहाड़ पे जाते हैं, पर्वत पे जाते हैं, तो यीशु खड़ा हो जाता है, मगर मैं ऊपर जाके बोलता हूँ। जसं असं वर येशू गेला डोंगरावर, ओके, तो इसको लाइट समझो, पूरा लाइट 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 हो गया, प्रभु एकदम ब्राइट प्रकाश से भर गया, उसका चेहरा व्हाइट हो गया, उसके बाल, उसके कपड़े सब व्हाइट 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 दिखने लगा, इतना ग्लोरियस हो गया that Bible says Peter and John fell on their face because they could not bear the glory of the Lord coming out of heaven. Amen. बाइबल कहती है कि जब पतरस और यूहन्ना ने देखा तो अपने मुख पर वो आकर उसे नमन करने लगे कि प्रभु तू इतना अद्भुत और इतना रूपांतरित कैसे दिख रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। दो लड़के लोग आ गए, विकी आज ये पटका नहीं है उनका, तो क्या हो गया उस वक्त, यीशु इधर ऐसा ग्लोरी में खड़ा है, सुपर नेचुरल अद्विततम, ओके, और क्या हो गया, यीशु के साथ दो बंदे आके बात करने लगे, तो यीशु इधर महिमा में है और दो बंदे, एक मोसेस और ये तो मेरे से बात करो, ऐसे मेरे पास फेस करो, माझ्याकडे फेस करो, तो तीनों बात कर रहे हैं, मोसेस और एलाइजा, ओके, तो इनका क्या कुछ तो बातचीत हो रहा है, और ये कौन देखता है, सामने पीटर और जॉन है, सपोज सनी और अनिकेत, वो लोग नीचे है, नीचे मतलब पहाड़ पे ही, लेकिन वो देख रहे हैं, वो डर गए, वो नीचे मुंडी करके है ना, घाबरून थर थर उड़ रहे, क्योंकि ये महिमा यीशु की देखी नहीं उन्होंने, लेकिन धीरे से पीटर भाई कैसा था, चांस मारेगा वो, किधर से ना किधर से उसको कुछ तो करना ही है, गड़बड़, ओके, तो देखता है कौन है वो जो मोसेस एलाइजा जैसा दिख रहा है, ओके, उनको समझ गया है मोसेस और एलाइजा है, और दोनों बात कर रहे हैं, और अचानक क्या होता है, ये दोनों गायब हो जाते हैं, तुम लोग निकल जाओ, बोलो मोसेस और एलाइजा मोसेस निकल गए, निकल यीशु, अरे जोर से बोलो, रह गया सिर्फ यीशु, रह गया सिर्फ यीशु। So what did Moses and Elijah symbolize? Amen. ये मूसा और अलीशा क्या बताता है? Moses is the banner of law, and law was given through Moses. Amen. मूसा नियम शास्त्र को दिखाता है। And why the law was given? To show man the end of himself, that he cannot fulfill God's holiness or his 10 commandments. क्यों मूसा वहां पर प्रकट हुआ था? ये दिखाने के लिए, क्योंकि ऊपर आओ, वापस आओ। नियम जो है वो मनुष्य को दिखाने के लिए कि तुम अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, Moses shows law and Elijah shows prophets. तो मूसा नियम को दिखाता है और एलिया वो संदेशा को दिखाता है। तो मूसा ने नियम शास्त्र क्यों दिया गया? To show the man the end of himself. मनुष्य को दिखाने के लिए कि तू खुद पर कुछ नहीं कर सकता है। Correct? Praise the Lord. हालेलुया। बाइबल में 10 आज्ञाएं दी है, लेकिन अगर उसमें से एक भी आज्ञा हम पूरी नहीं करते तो हमने सारे 10 को तोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य खुद के बलबूते पे पवित्र नहीं रह सकता, इसीलिए लॉ दिया गया। अभी संदेशा भविष्यवक्ता क्यों दिया गया? Because the children of Israel drifted from the law, they were not following God's law, they were failing in fulfilling God's law. क्योंकि जो इस्राएल लोग थे, प्रभु के लोग थे, बच्चे थे, वो नियम शास्त्र रखने में पूरा नहीं हो रहे थे, वो फेल हो रहे थे, इसलिए। So prophets came to bring the people of Israel back to the law. Amen. तो संदेशा क्यों आया? इस्राएल को फिर से लेके जाने को नियम शास्त्र या नियम के बंधन से। सुन रहे हो? हालेलुया। Praise the Lord. तो ये दोनों को काम ये है, लॉ इंसान तू पापी है, संदेशा पापी इंसान हो, नियम के पास जाओ, सुधरो, बदलो, चेंज हो जाओ, दोनों का भी काम नहीं बन रहा है। फिर जब यीशु आया, and you know what Jesus is? He is grace. Amen. प्रभु यीशु कुछ नहीं है, वो कृपा है। मेरे पास देखो, ओके, तो ये मूसा और एलिया तीनों बात कर रहे हैं, उतने में भाई पीटर बोल पड़े हमेशा के जैसा। हाँ, वो पहले बोलते बाद में सोचते। तो पीटर बोला, प्रभु प्रभु
अच्छा हो गया, मैं इधर आ गया। उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर सकता है ना। चर्च में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ये सब काम से गए, काम से मैं अकेला सब कर सकता हूँ। सो पीटर बोला अच्छा हो गया, हम राइट टाइम पे इधर है। हम लोग क्या करेंगे प्रभु, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा भाई के लिए और एलिया के लिए हम अलग अलग इधर मंडप बनाएंगे, वेदी बनाएंगे। अब इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग ये है that they brought Jesus at the same level as Moses and Elijah. उन्होंने खुद के लेवल पे या फिर Jesus. मूसा और अलीशा के लेवल पे प्रभु यीशु को भी लाया। ऐसा नहीं है, यीशु इनसे बहुत बड़ा है, यीशु इनसे हटके है, यीशु इनसे अलग है। यीशु को तुम उसके लेवल पे मत लेके आओ, क्योंकि ये कौन है? सर्वेंट्स। सेवक है दोनों भी। बोलो ये दोनों कौन है? सेवक है। सर्वेंट, सेवक। और ये कौन है? पुत्र। पुत्र है। बोलो बेटा। बेटा है। सो फर्क है ना? Amen. नहीं क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं पास्टर, मैं मेरे नौकरानी को मेरी बेटी जैसे मानती हूँ, वो तुम्हारा है। लेकिन बेटा बेटा होता है, नौकरानी या नौकर नौकर होता है। मैंने मतलब कि तुच्छ मानत नहीं है, एक रोल प्ले कर रहा हूँ। सो एनीवेज, सो जैसे आकाश से भविष्यवाणी हो गई तो परमेश्वर ने देखा ये पागल लोग यीशु को, मेरे बेटे को इनके साथ क्यों गिन रहे? स्वर्ग से आवाज आया, लिसन टू माय बिलव्ड सन। मेरे पुत्र का सुनो। प्रिय पुत्र। प्रिय पुत्र का सुनो। गॉड इज कॉलिंग जीसस एज बिलव्ड सन। आमेन। खुद परमेश्वर अपने पुत्र को प्रिय पुत्र कह रहा है। एंड व्हाट गॉड सेज, लिसन टू हिम। आमेन। उसका अकेले का सुनो। ही डिड नॉट से लिसन टू देम। उसने ऐसा नहीं कहा कि उनका सुनो, ये तीनों का मिलके सुनो नहीं बोला, प्रभु ने बोला उसका सुनो। सिर्फ उस अकेले का सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो उसका सुनो, उसका सुनो। त्याचं ऐका। त्याचं ऐका। त्यांचं ऐका नाही म्हटलं। प्रॉब्लेम आज हेच आहे की आपण त्यांचं ऐकतो, त्याचं नाही ऐकत, है ना? Yes. आपल्याला लय सन्मान वाटतो, मी यांचं ऐकणार, मी तुमचं ऐकणार, मी तुमचं ऐकणार, सगळ्यांचं ऐकणार, पण याचं नाही ऐकणार। फेल हो रहे हो आप लोग। परमेश्वर ने एक ही चीज बोल दिया, उसका सुनो। Amen. मेरा बेटा जो कह रहा है उसकी सुनो। Amen. उतने में क्या हो गया मालूम? ये दोनों गायब हो गए, जाओ रे भागो। इनको सीन में से परमेश्वर ने हटा दिया। क्यों? Because now Jesus and everything about him. Amen. अब समय है सिर्फ प्रभु यीशु का सुनने का, सिर्फ उसी अकेले का सुनने का। अभी नौकर, चाकर, गुलाम, सेवक, दास नहीं, अभी बेटा है। Amen. अभी सुनोगे तो बेटे की सुनोगे, Amen. Amen. सुनोगे तो सिर्फ उसकी सुनोगे। Amen. Hallelujah. Following Jesus, we are today listening to Jesus. Amen. आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु की ही आवाज सुन रहे एक हैं। लास्ट रेवलेशन मैं बताना चाहता हूँ। God said, "This is my beloved son." Amen. आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या बोला? बोलो मेरा परम प्रिय पुत्र है। मेरा परम प्रिय पुत्र है। ये सेम वाक्य कोई मेरे को बताएगा प्रभु ने, परमेश्वर ने एक और बार कब बोला यीशु के लिए? बपतिस्मा के साथ। जेव्हा येशूने पाण्याचा बपतिस्मा घेतला, तो पाण्यातून वर आला, अशीच आकाशवाणी झाली, हा माझा परम प्रिय पुत्र आहे। Amen. वाह। लेकिन अभी मैं आपको शैतान की एक चाल बताता हूँ। शैतान ने बपतिस्मा के बाद यीशु को जंगल में लेके गया परीक्षा के लिए, और वहां पे बहुत सारे प्रश्न किया यीशु को। एक प्रश्न उसने यीशु से ऐसा किया, आर यू द सन, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कमांड these stones to be made bread। तो इन पत्थरों से कहे और वो रोटी बन जाए। बोला ना ऐसा? उसने परमेश्वर का सेंटेंस कोट किया, राइट? समझ रहे हो? उसने क्या, अपन ने कहा कोट कर दो ना, हाँ तेरी माँ बहुत बोलती है लाड़का लाड़का बेटा लाड़का बेटा, हाँ अभी तू है ना लाड़का है ना, अभी करके दिखा। शैतान ने वही चाल यूज किया। ओके, हाँ तू परम नहीं, हाँ तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर को रोटी बना के दिखा। शैतान ने कोट किया परमेश्वर के सेंटेंस को, लेकिन अधूरा कोट किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ तुषार, फुल सेंटेंस कोट नाही केलं, अर्धवट केलं। त्याने कोणता शब्द गाळला माहितीये? तो परमेश्वराचा पुत्र आहे म्हटला, पण परमेश्वर तसं नाही बोलला। परमेश्वर काय म्हटला?
हा माझा, मोठ्याने बोला, हा माझा परम प्रिय पुत्र, बोला परम प्रिय पुत्र आहे. परम प्रिय पुत्र आहे. सो इसने, अरे वंदना, इसने ये सेंटेंस मिस कर दिया. परम प्रिय पुत्र मतलब he is my beloved son. आमेन, वो मेरा प्रिय पुत्र है. Amen. हालेलुया. Beloved मतलब मेरा परम प्रिय है, सब चीजों से ज्यादा प्रिय ये है. आमेन. रशिया यूक्रेन वॉर से ज्यादा प्रिय परमेश्वर का मेरा बेटा है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो बच के रहो शैतान की इस चाल से. ये सेम चाल वो आज भी यूज करता है. वो आपको ये नहीं बोलता है तू परमेश्वर का बेटा नहीं है. वो आपको ये बोलता है हाँ तू परमेश्वर का सिर्फ बेटा है, पण तुम्हाला हे नाही सांगत तू परमेश्वर का परम प्रिय बेटा है तू लाडका मुलगा आहेस. या परम प्रिय बेटी आहे. आमेन. तो तुम्हाला ते लक्षात आणून देत नाही की तुम्ही देवाचे आवडते आहात. That you are God's chosen, you are God's beloved son. आमेन. आप परमेश्वर के चुने हुए और प्रिय पुत्र हो. So, church, I'm least bothered whether devil is telling me beloved or not. I am going to tell myself that I am God's beloved son. मुझे फर्क नहीं गिरता है जब शैतान कहता है तू प्रिय है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क गिरता है प्रभु मुझसे कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है. मैं मेरा काम करूंगा, मैं अपने आप को बोलते रहूंगा मैं परमेश्वर का परम प्रिय पुत्र हूँ. Amen. मैं परमेश्वर का परम प्रिय पुत्र हूँ. Amen. मैं गॉड का फेवरेट हूँ. Amen. I am the chosen one. Amen. And God loves me. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. So church, this is what is the good news, that you start declaring what God talks about you. यही परमेश्वर की सुवार्ता है या अच्छी न्यूज़ है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है. Amen. हालेलुया. तो आइए अपना जीवन हम पूरी तरह उसके लिए समर्पित करें.